आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। आगे आप लोगों को मैं बहुत सारे ट्रिक भी देने वाला हूं और हर एक चीज में आप लोगों को इंग्लिश में करा दूंगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बल पोएम। देखो भाई यहाँ पर एक कविता है और इस कविता के कवि का नाम यहाँ पर पूछा गया है कि कवि का नाम बताना है। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक से बता देता हूँ, ट्रिक से ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक बड़ी मजा आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, BALL यानी बॉल, बॉल यानी कि गेंद। ठीक है भाई, अब देखो गेंद, गेंद कौन खेलता है? तो गेंद खेलता है जो आदमी होता है, जो मैन होता है। मैन 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 माने क्या? मैन माने आदमी, मैन माने क्या? आदमी। तो जो आदमी होता है ना वही तो गेंद खेलता है, वही तो बॉल खेलता है, बाद बाकी कोई तो और खेलेगा नहीं। इसलिए यहां पर हमारा इसका सही उत्तर हो गया जॉन बेरीमैन। क्या हो गया? जॉन बेरीमैन। एक का सही उत्तर यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे और बहुत सारा ट्रिक मिलेगा आप लोगों को, टेंशन आप लोग मत लीजिए भाई, टेंशन मत लो, हर एक चीज आप लोगों को मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देख लेते हैं क्या है कि हु वाज कंपोज्ड द पोएम फायर एंड आइस। देखिए हमारे पास एक कविता है फायर एंड आइस और इस कविता के यहाँ पर कवि का नाम पूछा गया कि इस कविता को किन्होंने कंपोज किया था, यानी किसने लिखा था, ये चीज हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे भाई मैं आप लोगों को हर एक चीज का ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आपको जो करा रहा हूं इसको करिए अच्छे तरीके से। आगे बहुत सारा ट्रिक आएगा, लेखक का नाम का ट्रिक मैं बताऊंगा, लेटर का भी ट्रिक बता दूंगा, निबंध किस प्रकार से लिखिएगा, सीआईडी ट्रिक दूंगा आप लोगों को, पैसेज का कि पैसेज से आप लोगों को किस प्रकार से आंसर ढूंढना है, जिस प्रकार से दया, अभिजीत, एसीपी प्रद्युमन अपराधी को ढूंढता है ना, उसी प्रकार से आप लोग आंसर ढूंढेंगे। टेंशन मत लीजिए आप लोग, केवल चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए तभी आपको हर एक चीज मिलेगा। तो 2 का यहाँ पर सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आप लोगों का इंग्लिश से भी लिखा हुआ है और हिंदी से भी लिखा हुआ है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या सर परीक्षा में भी क्वेश्चन हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों से मिलेगा? तो भाई ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों को जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका इंग्लिश सही रहेगा। यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश से इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोग खुद से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, खुद से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों से लिख दिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है कि सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। एक्चुअल में क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया, यहाँ पर खाली स्थान है, में खत्म हो जाएगी। किसमें खत्म हो जाएगी भाई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा फायर यानी कि आग और आइस यानी कि बर्फ। ये दोनों हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, फायर भी होगा आइस भी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 एंड 2 बोथ, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी और ऑप्शन नंबर 2 भी। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि फायर इज सिंबल ऑफ, फायर माने होता है आग। आग मतलब यहाँ पर आग क्या दर्शा रहा है? ये जो चैप्टर है, ये जो कविता है, इस चैप्टर में आग किसको मतलब सिंबल कर रहा है, आग किसका प्रतीक है? तो भाई यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आग जो है ना, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स यानी कि वासना और अंतहीन इच्छाएं। देखिए मनुष्य जो होता है ना भाई, उसका जो इच्छा होता है ना कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होगा। अभी मान के चलिए कोई आदमी है, पहले सोचेगा चलो भाई मेरा एक अच्छा सा घर हो जाए, घर हो गया, घर होने के बाद बोलेगा कि मेरे पास एक आईफोन वाला अच्छा सा एप्पल का सेट हो जाए, वाला भी हो जाएगा। फिर बोलेगा मेरे पास एक अच्छा सा गाड़ी हो जाए, वाला भी हो जाएगा। फिर बोलेगा मेरे पास एक तो थार हो जाए। तो मतलब आदमी का ना कभी भी मतलब जो होता है ना इच्छा कभी भी खत्म होता ही नहीं है। तो ये सब चीज यहाँ पर बोला गया। तो 4 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, अगला जो है यहाँ पर क्या है कि आइस इज सिंबल ऑफ, यानी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आइस, आइस क्या दर्शा रहा है, आइस किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर आइस जो है भाई क्या है, हेटेड का प्रतीक है, यानी कि घृणा, नफरत जिसको बोलेंगे, किसी से हम लोग हेट करते हैं ना, आई लव यू, आई हेट यू, आप लोग सुने होंगे, तो बस वही हेट है, मतलब नफरत वाला, घृणा वाला। 5 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, धाकर तैयारी होगा आप लोगों का इंग्लिश में और संस्कृत में भी आगे होगा, ट्रिक से करेंगे हर एक चीज को। व्हाट इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ट्वाइस, यानी बोला जा रहा है कि दुनिया को 2 बार तबाह करने के लिए क्या काफी है? तो भाई घृणा, घृणा क्या है, दुनिया को 2 बार तबाह कर सकता है, बस घृणा काफी है और कुछ नहीं चाहिए दुनिया को तबाह करने के लिए। तो हेटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लो भाई, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।
आगे बढ़े, आगे थोड़ा और चलते हैं, आगे देख लो भाई अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसका कौन कौन सा कविता है, तो डस्ट ऑफ स्नो भी हो जाएगा और आइस एंड फायर भी होगा, यानी दोनों होगा, ठीक है। इसलिए 7 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो गया कि बोथ 1 एंड 2। नोट डाउन कर लीजिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन 8 यहाँ पर दिया गया है कि हु सूक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, बोला जा रहा है कि हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल किसने झाड़ी, किसने उसको झाड़ दिया, सूख, सूख यानी कि झाड़ना, किसने झाड़ दिया भाई, तो एक कौवा ने, एक क्रो, ठीक है, क्रो क्रो क्रो, काव 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 क्रो, ठीक है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही उत्तर हो गया। क्रो याद रखिए, कौवा काव काव जो करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट डिड क्रो सैक ऑन द पोएट, यानी कि कोए ने कवि पर क्या हिलाया, मतलब एक्चुअली में क्या गिरा देता है, ये चीज पूछा गया है। तो भाई क्या गिरा देता है, तो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की धूल, जो पेड़ था उस पेड़ में बहुत सारा बर्फ का धूल जमा हुआ था, जब कौवा उस पर बैठता है तो धूल को कवि के पूरे शरीर में, माथा वगैरह में गिरा देता है। तो 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि बर्फ की धूल, डस्ट ऑफ स्नो। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए सर। आगे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, यानी कि बर्फ की धूल ने कवि को कैसे प्रभावित किया। जब कवि के ऊपर बर्फ का धूल यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जब गिरा तो कवि किस प्रकार से रिएक्ट किया, तो भाई उसका जो मूड था ना, कवि का जो मूड था वो मूड ही बदल गया, यानी इट चेंज्ड हिज मूड, यानी इसने उसका मूड बदल दिया। तो यहाँ पर 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि इट चेंज्ड हिज मूड, ये मूड वाला, मूड 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 याद रखिए, मूड, ठीक है। 10 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में जब पोएट वहां पर खड़ा था, कवि जब वहां पर खड़े थे, तो स्टार्टिंग टाइम यानी कि बिगिनिंग, बिगिनिंग में होता है शुरुआत में, स्टार्टिंग में उसका मूड किस प्रकार का था। तो भाई शुरू में उसका मूड जो था ना बहुत ही सैड था, बहुत ही उदास वाला था, पता नहीं क्या उदास था वो तो पोएट जाने, ठीक है। तो 11 का यहाँ से उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सैड उसका मूड था। आगे चलिए क्वेश्चन 12 देख लेते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन 12 देखो कि व्हाट गिव पोएट्स हार्ट इज चेंज ऑफ मूड, यानी कि कवि के हृदय की मनोदशा में क्या परिवर्तन आया, और भाई कब आया था, तो डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो जब गिरा उस टाइम। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई क्या है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, यानी जो कौवा है और जो हेमलॉक का जो पेड़ है, ट्री है, ये क्या दर्शा रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो भाई दुख, क्या दुख, और दुख का यहाँ पर हो जाएगा सोरो। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सोरो यानी कि दुख इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई आपने सोरो पढ़ा, आपको ऑप्शन जब भी देखिएगा ना तो सीधा आपको याद है हाँ मास्टर तो हमको सोरो बोला था, दुख बोला था, बस हो गया आंसर, उतना टेंशन काहे लेते हैं आप लोग। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। आगे चले, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन 14 देख लो भाई क्या है। क्वेश्चन 14 है कि हु पासेस नियर द वाटर होल, यानी कि वाटर होल के पास से कौन गुजरता है, तो भाई फैट डियर यानी कि मोटा हिरन, मोटका जैसे एक हिरन गुजरता है। 14 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि व्हेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, यानी बाघ को अपने लिए कहाँ छिपना चाहिए, मतलब बाघ मतलब अपने आप कहाँ मतलब छिपना चाह रहा था, एक्चुअली ये बात यहाँ पर बोला जा रहा है। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा इन द शेड ऑफ लॉन्ग ग्रास, यानी कि लंबी घास की छाया में भी छिपना चाह रहे थे। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि इन द शेड ऑफ लॉन्ग ग्रास। देखो लॉन्ग ग्रास लंबा लंबा घास है, बस हो गया आंसर, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इंग्लिश वेरी इजी नॉट हार्ड, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन 16 देख लो क्या है। क्वेश्चन 16 है कि हुम डज द टाइगर क्या है टेरराइज बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लाउज, यानी कि बाघ अपने सफेद नुकीले अपने पंजों को खोलकर किसे आतंकित करता है, तो विलेजर्स को, यानी कि ग्रामीण को, जो गांव वाले होते हैं उनको डराते हैं। 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलो भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक, यानी कि बाघ की आंखें कैसी दिखती है। देखो भाई बाघ किसी से डरता नहीं है, ठीक है, तो उसका जो आंख था ना ब्रिलियंट था, तेजस्वी, एकदम तेजस्वी झलक रहा था। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ब्रिलियंट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते देख लीजिए। क्वेश्चन 18 हमारे पास क्या है कि एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट, यानी कि बाघ रात में क्या देखता है, तो भाई स्टार्स देखते हैं कि तारे देखते हैं। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्टार्स को देखते हैं, तारे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि व्हिच एनिमल्स
रोर इज इनफ टू किल यू, यानी किस जानवर की दहाड़ आपको मारने के लिए काफी है? तो एशियाई शेर, यानी कि जो एशियन लायन है ना, उसका दहाड़ काफी है किसी व्यक्ति को मारने के लिए। 19 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, एशियन लायन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हुइच लार्ज एंड टॉनी विस्ट वुड यू, ठीक है, वुड यू है, ठीक है, वाई यू करिए, वुड यू फाइंड इन जंगल ऑफ द ईस्ट, यानी कि आपको पूर्व के जंगल में कौन सा बड़ा और पीले रंग का जानवर मिलेगा? तो एशियन लायन, यानी कि एशियाई यहाँ पर लायन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भाई थोड़ा यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा, ये YOU है, YOU है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हाउ इज द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब्ड, यानी कि बंगाल टाइगर का वर्णन कैसे किया गया है, उसके बारे में किस प्रकार से बताया गया है? तो बताया गया है कि नोवल विल्ड बिस्ट, यानी कि कुलीन जंगली जानवर। देखो भाई बिस्ट एक मूवी आया था कुछ दिन पहले, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, विजय थलापति का मूवी है, तो वही बिस्ट याद रखिए ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो नोबल वाइल्ड बिस्ट, ये 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हिच एनिमल कैन वी मीट व्हाइल वॉकिंग इन आवर यार्ड, यानी अपने यार्ड में टहलते हुए हम किस जानवर से मिल सकते हैं? तो बियर, यानी कि भालू, भालू को हम लोग बोलते हैं। तो 22 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, भालू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फंडा होता है ना कि आप अगर एक बार पढ़ लोगे उसको, तो जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, तो आप सीधे ऑप्शन पे टिक कर दोगे, आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि हु वीप्स व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे, अपने शिकार को खाकर कौन रोता है? कौन रोता है भाई? तो क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ रोता है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि हु स्माइल्स व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे, यानी कौन अपने शिकार को पकड़ते समय मुस्कुराता है, स्माइल्स देता है, ठीक है, स्माइल करता है? तो लकड़बग्घा, यानी कि हयेना। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हयेना जो है अपने शिकार को पकड़ते समय मुस्कुराता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि व्हिच एनिमल्स आर द बेस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, यानी कौन से जानवर शिकारी जानवर है? शिकारी जानवर कौन कौन है भाई? तो हयेना भी है, लकड़बग्घा भी है और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ भी है। 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 25 का यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट टू थिंग्स डज ए चैमेलियन नॉट हैव, यानी कि गिरगिट के पास कौन सी 2 चीजें नहीं होती है? तो कान नहीं होता और पंख नहीं होता, याद रखिए। 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो गया कि ईयर्स एंड विंग्स, यानी कि कान और पंख। इसके बाद आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास कि व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ, यानी कि लड़का किसके साथ खेल रहा है? तो बॉल के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बॉल के साथ ये खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या भाई? तो यहाँ पर है कि द बॉय इज अपसेट बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज, मतलब लड़का परेशान है, यानी अपसेट है भाई, वह क्यों है? क्योंकि उसने अपना खोया है। क्या खोया है? तो बॉल को खो दिया है। उसका जब गेंद यानी कि बॉल जब खो जाता है तो वह अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बॉल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि व्हेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, यानी कि जो लड़के थे उन्होंने अपने गेंद को कहां पर खो दिया था? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर इन द वाटर। 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इन द वाटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 30 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि व्हेयर वाज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, यानी कि लड़का कहाँ घूर रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, द हार्बर हो जाएगा, यानी कि बंदरगाह। इसका मतलब क्या होता है? बंदरगाह, मतलब वो बंदरगाह में घूर रहा था। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन 31 देख लेते हैं क्या है कि व्हाट डज ए बॉल कॉस्ट, यानी कि एक बॉल का दाम कितना था, कीमत कितना था? तो 1 डिम हो जाएगा। 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 31 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो भाई क्या है कि व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा लस्ट हो जाएगा, काम वासना जिसको बोलेंगे। 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए क्या है कि व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय, ठीक है, कभी ने लड़के को सांत्वना न देने का निर्णय क्यों लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन 2 हो जाएगा कि टू गेट द बॉय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़के को जिम्मेदारी का बोध कराना। मतलब वो चाहते थे कि लड़के को भी जिम्मेदारी का बोध हो, यानी जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस चीज को जाने। इसके बाद जो भाई अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 देख लो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग, यानी कवि के अनुसार लड़के क्या सीख रहे थे? तो टू वेयर लॉस, यानी कि हानि उठाना वो ये सीख रहे थे। 34 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो गया।
तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। आगे आप लोगों को और बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।